शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ पर खूब बरस रहे हैं। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद प्रयागराज के कमिश्नर आईजी जोगेंद्र कुमार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए उनकी तस्वीर दिखाते हुए, कहा कि ज्यादा गर्मी चढ़ी है, सारी गर्मी उतार दूंगा, ऐसी बातें मुझसे इन्हीं प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर ने कही। शंकराचार्य कह रहे हैं 2007 बैच के आईपीएस जोगेंद्र कुमार प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर योगी आदित्यनाथ के बहुत खासम खास, उन्हीं पर सवाल खड़े कर रहे हैं शंकराचार्य। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ यह कि अब नोटिस जारी कर दिया गया है। 3 दिन सर धरने पर बैठे हुए शंकराचार्य को नोटिस जारी किया। आपकी स्क्रीन पर मेला प्राधिकरण ने कहा है 24 घंटे में साबित करें कि आप शंकराचार्य हैं। यानी एक तरफ शंकराचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली चढ़ाई का ऐलान कर रहे थे कि हम अब दिल्ली कूच करेंगे, तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है, और ठीक उसी वक्त यह नोटिस जारी होता है। आप अपनी स्क्रीन पर यह नोटिस देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि आप साबित करिए कि आप शंकराचार्य हैं। यानी मामला खत्म होने का अब नाम नहीं ले रहा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जब अधिकारी ये भाग रहे थे, देखिए आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग रहे थे और बकायदा उम्मीद थी कि मामला सुलझ जाएगा। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य को फोन किया। अखिलेश यादव ने देखिए, 2 तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं और योगी आदित्यनाथ के प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रही हैं। सीधे तौर पर इस नोटिस को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार यह नोटिस इस वक्त पर भेजने के पीछे मंशा क्या है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शंकराचार्य के आश्रम पर नोटिस चस्पा करके सवाल उठा दिया कि भाई आप शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, आप यह साबित करें। और शंकराचार्य खुद सामने आकर इस पूरे मामले को लेकर जो कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। जगत गुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है या नहीं है, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार तय करेगी। नोटिस भेज दिया क्या? और दूसरी तरफ सनातन धर्म की बातों पर बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। कौन देता है? वैसे तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक नोटिस प्रधानमंत्री कार्यालय में भी चस्पा करना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री तो पैर छू रहे थे शंकराचार्य के, देखिए ना आपके सामने। तो ये किस हैसियत से शंकराचार्य स्वामी अवधेशानंद सरस्वती के पैर छू रहे थे मोदी जी, जबकि वो शंकराचार्य है या नहीं है, ये तो सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार पूछ रही है ना, प्रशासन पूछ रहा है। प्रयागराज में जो कुछ हुआ, उन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े किए। बाल पकड़कर शंकराचार्य के शिष्यों को घसीटा गया, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि शंकराचार्य खुद धरने पर बैठे रहे दिन रात, इस सर्दी में भी। मगर एक सवाल यह कि अखिलेश यादव शंकराचार्य को फोन करके बात कर सकते हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ को फोन करके बात खत्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। शास्त्रों में कहा गया है फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है। आप शंकराचार्य के सामने तन जाएं और जो कोडिन माफिया, कफ सिरफ माफिया हैं, उनके आगे झुक जाएं, यह सवाल नहीं खड़ा होगा। और यह सवाल तो खुद शंकराचार्य खड़ा कर रहे हैं। आप सतुआ बाबा को ही देखिए ना, करोड़ों रुपए की गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं इसी माघ मेले में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। मगर शंकराचार्य अगर महाकुंभ में भगदड़ को लेकर सवाल उठा दें योगी आदित्यनाथ की सरकार को, तो उनको नोटिस भेजा जा रहा है कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, यह साबित करिए। शंकराचार्य इस पूरे मामले को लेकर प्रयागराज कमिश्नर पर कैसे सवाल खड़ा कर रहे हैं, सबसे पहले वो सुनिए, और फिर उसके बाद कैसे सवाल और गूंजने शुरू हो चुके हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले सुनिए शंकराचार्य क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए। जोगेंद्र कुमार पुलिस आयुक्त प्रयागराज, ऐसा बताया है हमको लोगों ने, सही है कि नहीं पता नहीं। ये जो व्यक्ति है यही सबसे ज्यादा हठधर्मी वहां पर था। अगर किसी ने बात को बिगाड़ा यही व्यक्ति था। बहुत ही हठधर्मी, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का, और यही अनाउंसमेंट बार बार तरह तरह की करके हमको आक्रोश में लाना चाहता था। इसी ने कहा था कि बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। इसको गर्मी चढ़ी थी, ये कहता है बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। एक बार तो अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि तरह तरह के आरोप लगा रहा था कि आपका ये अपराध है, ये अपराध है, ये अपराध कह रहा था। हमने कहा भैया तुमने अपना पक्ष कह लिया, जरा हमको तो हम भी अपनी बात बता।
तो कहता है ये माइक हमारे लिए है, आपके लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। हमने कहा चलो भाई, तुम्हारा प्रशासन का माइक अगर तुम्हारे लिए है ही नहीं है, कोई बात नहीं। और दूसरा एक अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि जहां पर बहुत भीड़ है वहां पर इन्होंने अपना रथ खड़ा कर दिया है, जिसके कारण पब्लिक को बड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि वहां नहीं हो रही थी, वो तो एक कोने में था। हाँ, तो हमने उससे कहा कि अगर दिक्कत हो रही है तो जवानों को कह कि वहां खड़ा करवा दो जहां खाली है। हमने क्या गलत प्रस्ताव किया? अगर इनको हमको बात भी करना था तो पहले आके यही तो कहना चाहिए था, महाराज जी जरा इधर कर लें। तो दिल्ली जाने का ऐलान शंकराचार्य कर रहे हैं, दिल्ली जाने का, और सवाल खुद पुलिस कमिश्नर पर उठा दिए उन्होंने, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उठा दिए। और दूसरी तरफ उनके अधिकारी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान जब पत्रकारों ने एक एक करके सवाल दागना शुरू किया तो देखिए भाग खड़े हुए। पत्रकारों ने पूछा तो जवाब देने की बजाय कैसे पीठ दिखा के भागने लगे, आप देख सकते हैं। सवाल खड़े हो रहे थे कि आप भाग क्यों रहे हैं। तब लगा कि मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि तब कहा गया कि नहीं वो बहुत सम्मानित है शंकराचार्य, लेकिन अब यह नोटिस भेजकर नहीं बवाल को शुरू हो गया। अब इसी नोटिस को लेकर खुद शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा। जब उनसे सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने सवाल पूछा, तो शंकराचार्य ने भी योगी आदित्यनाथ पर ही सवाल खड़े कर दिए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं, और फिर उसके बाद कांग्रेस का भी बयान आया इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन सुनिए क्या कह रहे हैं। इस प्रमाण की आपको जरूरत है, ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। तो उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। यानी शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो मामले को सुलझाना चाह रहे थे, मगर अब सरकार इस मामले को बढ़ाना चाह रही है। 10-11 तारीख को दिल्ली में सब इकट्ठे होंगे, 10-11 तारीख को मार्च में। यानी पहले शंकराचार्य के शिष्यों को घसीटा गया और अब दिल्ली जाने का ऐलान उन्होंने कर दिया। मगर खासम खास सतवा बाबा योगी जी के खास 10-10 करोड़ की गाड़ियां लेकर आराम से घूम रहे हैं। सतवा बाबा की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी तरफ शंकराचार्य, उनसे कहा जा रहा है कि साबित करो कि आप शंकराचार्य हैं। वीवीआईपी व्यवस्था चाहिए होती तो हम चापलूसी करते, यही शंकराचार्य कह रहे थे ना कि मुझे वीवीआईपी व्यवस्था चाहिए होती तो हम चापलूसी करते। जिनको वीवीआईपी व्यवस्था चाहिए वो चापलूसी कर रहे हैं। सतवा बाबा तो खुलकर कह रहे हैं कि ये जो गाड़ियां मैं लेकर आया हूं, सनातन का विरोध करने वालों को इससे कुछ लूंगा। इसी गाड़ी से जो भारत की रफ्तार की राह में रोड़ा बनेगा उसको कुचल दूंगा। सोचिए, एक संत, एक धर्माचार्य, एक शंकराचार्य या कोई भी महात्मा, उसको ऐसी भाषा या शब्द शोभा देते हैं कि मैं इसको कुचल दूंगा, मैं उसको कुचल दूंगा। लेकिन देखिए साहब, वही शख्स करोड़ों की गाड़ियां लेकर चल रहे हैं। सतवा बाबा प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं और यहां शंकराचार्य धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। पवन खेड़ा इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जरा सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री एक विवाह के कार्यक्रम में नतमस्तक होते हैं शंकराचार्य जी के सामने। शंकराचार्य जी के मन में जो आता है, जो उनको सही लगता है, जो सवाल वो उठाते हैं, जो निंदा वो करते हैं, वो आपने सुनी। और उसका नतीजा ये कि शाही स्नान करने से उनको ना केवल रोका गया, पिछले 48 घंटे से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल, बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। माफी तो बहुत दूर की बात है,
कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रशासन के लोग माफी मांगे, ये तो बहुत दूर की बात है। भैया मोबाइल साइलेंट कर दो प्लीज। उल्टा आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। ये कहां आ गए हम? ये स्थिति कैसे आई कि जो नारे लगाते थे बटेंगे तो कटेंगे, देश को तो धर्म पे, भाषा पे अलग अलग विवाद पैदा करके बांट ही रहे हैं, हिंदू धर्म को भी बांटने के लिए खुद निकल कर आ गए। लानत है ऐसे लोगों पर। नारों में कुछ और हकीकत ये जो आपने वीडियो में देखी। अब शंकराचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? यानी साफ है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस नोटिस को भेजकर एक बात, एक मंशा तो साफ कर दी कि वो शंकराचार्य को अपमानित करना चाहते हैं। क्योंकि अगर विवाद को सुलझाना होता तो इस नोटिस के पीछे का मकसद कुछ और ना होता। आपको भी लगता है कि क्या वाकई में शंकराचार्य को जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है, या सिर्फ यही एक वजह है कि वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के एजेंडे का हिस्सा नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।